गाइस, मेरा नाम पंकज पोद्दार है और मैं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गो अवे फ्रॉम डार्कनेस पर स्वागत करता हूं। तो गाइस, हम आज 8वीं क्लास के अंदर एंट्री मार चुके हैं और जैसा कि आपको पीछे टॉपिक दिख रहा होगा जिसका नाम है क्या, रेशनल नंबर्स। दोस्तों, तो रेशनल नंबर्स के बारे में आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास से ही जानना शुरू कर दिया था आपने। तो 8th क्लास में आज हम बिगिनर्स के लिए बेसिक ला रहे हैं। तो आई होप दैट मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपकी नॉलेज पीक पे रहे। तो रेशनल नंबर्स, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या है, हम प्यार से परिमेय संख्या बोलते हैं उसको। तो आज हम जानेंगे संख्या क्या होती है। तो आप लोग मुझे बताओगे पहले संख्या क्या होती है? नहीं पता। कोई बात नहीं, तो देखते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं? सिंबल्स दैट डिनोट क्वांटिटी आर कॉल्ड नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं ऐसे प्रतीक जो मात्रा को दर्शाते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। अब ये होते क्या है? तो बच्चों, सिंबल्स दैट डिनोट क्वांटिटी आर कॉल्ड नंबर्स। तो ऐसे सिंबल्स जो क्वांटिटी को दर्शाते हो उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। तो नंबर्स जैसे कि हम ले लेते हैं एक। ये क्या, एक सिंबल है? क्या ये एक सिंबल है जो बताता है कि मेरे हाथ में सिर्फ एक ही मार्कर है, दो मार्कर नहीं है। मैं गरीबी आ रही है दोस्तों, बच्चों, कोई बात नहीं। दो, तीन, चार, पाँच, ये सब एक सिंबल है जो मात्रा को दर्शाते हैं। जैसे कि 4 कॉपी, 2 कार, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ मात्राओं को दर्शाते हैं। मात्रा मीन्स क्वांटिटी है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्राकृत संख्या की तरफ चलते हैं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल। हम जानते हैं प्रकृति को नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर। तो ऐसे नंबर्स जिन जो नेचर में एग्जिस्ट करते हो, क्या करते हो? एग्जिस्ट करते हो, जिनका अस्तित्व हो नेचर के अंदर, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं। जैसे कि मुझे बताओ कि ये मार्कर नेचर में एग्जिस्ट करता है? यस, करता है, क्योंकि मेरे हाथ में है और ये मार्कर मेरे हाथ में है और एक मार्कर है। तो हम कह सकते हैं नंबर 1 एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में एक एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 मार्कर होते हैं तो 2 मार्कर भी, 3, 4, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का यूज काउंटिंग में भी किया जाता है। तो देखिए, इन मैथमेटिक्स द नेचुरल नंबर्स आर दोज यूज फॉर काउंटिंग। तो नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग में भी काम आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नेचुरल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पता लग गया होगा नेचुरल नंबर के बारे में। इसके बाद हमारे पास होल नंबर भी आते हैं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमारे जो टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या, वो आता है। तो इस परिमेय संख्या को जानने से पहले हम पूर्ण संख्या को जान लेते हैं, होल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, आपको नेचुरल नंबर के बारे में तो समझ में आ ही गया, नेचुरल नंबर को आपने जान लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर्स के बारे में। तो बच्चों, आपने जाना कि 1, 2, 3, 4 काउंटिंग आपने सीख ली है, लेकिन इस काउंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए एक नंबर और ज़रूरी होता है, जिसे कहते हैं गोल गोल अंडा और बड़ा वाला जीरो। बाबा जी का डंडा तो आएगा नहीं, ठीक है? तो जीरो, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसकी खोज हमारे महान गणितज्ञ जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने की थी जीरो की खोज। और उनके जीरो देने के बाद ही बहुत सारी कैलकुलेशंस पॉसिबल हो पाई, जो आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं क्या? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू इनफाइनाइट। यानी कि ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक।
इनफाइनाइट तक गोज करते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोल देंगे? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है इसके बाद इंटीजर्स, या फिर इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड होल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो बच्चों होल नंबर्स तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें अपने जीरो ऐड कर दिया तो 0 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इंटीजर्स, इसमें होल नंबर तो आप जानते ही हो, ये पूरा नंबर, ये वाले नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब ये सारे क्या है? पॉजिटिव, जिनके आगे कोई साइन नहीं होता वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये अगर आप प्लस का साइन लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोले नेगेटिव नंबर भी बोल रहा है, यानी कि ये जो हमारे पॉजिटिव नंबर है उनका नेगेटिव फॉर्म, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये प्लस माइनस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये क्या है? हमारे ऐसे नंबर्स जो प्लस माइनस और जीरो को भी इंक्लूड करते हो उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको नोट करना, कॉपी में नोट कर लो। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ और अच्छे से नोट कर लो। तो बच्चों हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इनके बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम हमारे चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर्स, या फिर कह सकते हैं प्यार से हम इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। तो हम परिमेय संख्याएं पे चलते हैं। क्या है? द नंबर्स विच आर रिटन एज फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q both are integers but q does not equals to 0। यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें p बटा q के रूप में, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। जहां p और q क्या है? इंटीजर्स है। ऐसे नंबर्स जो प्लस माइनस जीरो सब इंक्लूड होते हैं, अभी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के इंटीजर्स के बारे में, वही नंबर सही है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे p अपॉन क्यू, यहाँ पर q क्या दे रहा है? p में डिवाइड लगा रहा है, भाग दे रहा है। तो कभी भी हम जीरो से भाग नहीं दे सकते, ये हमारे मैथ्स का रूल होता है। तो यहाँ पर जो q है वो क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिखा q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चा पार्टी ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q क्या है? इंटीजर, लेकिन q डज नॉट इक्वल्स टू 0। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम 1/2। 1 भी क्या है? इंटीजर, और 2 भी क्या है? इंटीजर। 1/2 p बटा q के रूप में दिख रहा है क्या? मैं ये वाला फॉर्म दिख रहा है। -3/4, यहाँ पर ये -3 भी क्या है? मैंने कहा था इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो -3/4, या फिर 5/-2 ले लिया मैंने, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। अगर मैं बोलूँ 0/1, तो बच्चों p तो 0 हो सकता है, लेकिन q, मैंने कहा था q 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0 q, और q कहाँ है? नीचे, तो नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। मैंने ये थोड़ी कहा कि p 0 नहीं हो सकता, तो p तो 0 हो सकता है। तो 0/1 भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इसी की जगह बात करूं 2/0, तो बच्चों ये क्या? परिमेय संख्याएं नहीं है। क्या नहीं है? परिमेय संख्याएं नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा मुझे बताओगे? एक बार रिवाइज कराओगे? तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने संख्या के बारे में जाना कि एक्चुअल में संख्या होती क्या है। व्हाट इज नंबर? अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर क्या होते हैं तो आप बता नहीं पाओगे, इससे अच्छा मैंने बता ही दिया ना आपको, तो आप बता सकते हो अब। उसके बाद आपने सीखा नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद आपने सीखा होल नंबर्स के बारे में, जिसमें जीरो को भी ऐड करते हैं, और इसी में हमने आर्यभट्ट के बारे में भी जाना था। उसके बाद आपने क्या जाना? हाँ, उसके बाद आपने जाना इंटीजर्स के बारे में, सॉरी इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी आपने जाना। और फाइनली हमने हमने जो चैप्टर का नाम है क्या, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स, उनके बारे में भी हमने अच्छे से
जाना। अब आगे की क्लासेस में हम जानेंगे इनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो रेडी हो ना आप लोग आगे की क्लासेस के लिए? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।